एपिसोड 9 की स्टार्ट में कोइनम सियुन को बताते हैं कि दो चीजों के बीच में होना डेंजरस होता है और बोलते हैं कि अब धीरे धीरे तुम्हें इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे और तुम्हारी कंडीशन भी बिगड़ जाएगी। तो सियुन बोलता है इसका मतलब मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक इंसान नहीं बना हूँ। तो कोइनम बोलते हैं तो फिर खुद को ठीक रखो और बोलता है कि तुम्हें हेसन को किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर जीना होगा। दूसरी तरफ सियुन के लेट होने की वजह से जोइने बहुत गुस्से में होती है। तभी गेस्ट हाउस में सिंडोसिक आता है और जोइने सिंडोसिक को सियुन समझ के उसी पे चिल्ला देती है। इसके बाद सिंडोसिक जोइने से पूछते हैं कि तुम्हें सियुन कुछ अजीब नहीं लगता है, क्योंकि डिनर वाले दिन वो बहुत स्पीड में नाहेवन को बचाने के लिए गया था और ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता है। तो जोइने बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और उस दिन हम लोग बहुत डरंग थे, इसलिए तुम्हें वहम हुआ होगा। और जोइने बोलती है कि मैं सियुन को अच्छे से जानती हूँ और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। इसके बाद सिंडोसिक सियुन की कार रोकने वाली वीडियो देख के सोचता है कि सियुन जरूर वैम्पायर है। दूसरी तरफ जब सियुन घर पहुंचता है तो जोइने के पूछने पे भी नहीं बताता कि वो पूरा दिन कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ है। नेक्स्ट डे जोइने सियुन को सोई से मिलवाती है और सियुन को बताती है कि ये हमारी लॉन्ग टर्म गेस्ट है और सोई को बताती है कि ये हमारे एम्प्लॉय है और तुम्हें जो गेस्ट हाउस का पोस्टर मिला था वो इन्होंने ही बनाया था। इसके बाद जोइने सियुन से पूछती है कि कल राइस केक बांटते हुए कुछ हुआ था क्या, क्योंकि तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो सियुन मना करता है तो जोइने बोलती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए अगर कुछ भी हुआ है तो मुझे बताओ। और बोलती है कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, इसलिए मुझे पता होना चाहिए। इसके बाद ये दोनों गेस्ट हाउस के सारे काम को और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को 50-50% बांट लेते हैं। और यहाँ जोइने सियुन को बोलती है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील नहीं होने देनी है। दूसरी तरफ पुलिस वाला ली संगे की शॉप इलीगल होने की वजह से हटा देता है, जिससे ली संगे बहुत परेशान हो जाता है। तो उसके फ्रेंड्स उसे ये सब कुछ भूलने के लिए बोलते हैं और डोंगसुप ली संगे को कुछ काम सीखने के लिए बोलता है। तो ली संगे अपने टैरो कार्ड दिखा के बोलता है कि ये मेरा काम है। तो डोंगसुप बोलता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई काम सीख के एक अच्छी लाइफ जियो। तभी डोंगसुप की शॉप के ओनर वहाँ आकर डोंगसुप को बोलते हैं कि वैम्पायर टबुकी अपनी शॉप बड़ी करना चाहता है, इसलिए तुम नेक्स्ट मंथ अपनी शॉप खाली कर दो। इसके बाद डोंगसुप रोने लगता है। दूसरी तरफ नाहेवन सियुन से मिलने के लिए गेस्ट हाउस आती है तो जोइने बताती है कि वो गेस्ट हाउस का सामान लेने के लिए मार्केट गया है। तो नाहेवन जोइने से पूछते है कि तुम दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती थी, तो तुम दोनों भी एक दूसरे को अच्छे से जानते होंगे। तो जोइने मना करती है और बोलती है कि सियुन थोड़ा अजीब है। तो नाहेवन बोलती है कि वो थोड़ा नहीं बहुत अजीब है, लेकिन उसमें जो चार्म है वो उसे सबसे अलग बनाता है और उसके साथ रहना बहुत कंफर्टेबल है। इसके बाद नाहेवन जोइने को बताती है कि सिंडोसिक तुम्हें बहुत पसंद करता है और पूछती है कि तुम्हें सिंडोसिक कैसा लगता है। तो जोइने बोलती है कि मैं सिंडोसिक की बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि गेस्ट हाउस खोलने में उसने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन मैं अभी गेस्ट हाउस पर फोकस करना चाहती हूँ और डेट के बारे में सोचने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। तभी सियुन आ जाता है तो नाहेवन सियुन को डैब पर चलने के लिए बोलती है और सियुन गेस्ट हाउस के काम की वजह से नाहेवन को मना कर देता है, लेकिन जोइने सियुन को जाने के लिए बोलती है। तो सियुन नाहेवन को डैब पर ले जाता है, जहाँ नाहेवन बहुत बातें कर रही होती है और बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन सियुन बहुत सीरियस बैठा होता है। दूसरी तरफ जोइने सोचती है कि जब नाहेवन को सियुन की रियलिटी पता चलेगी तो वो मर जाएगी। दूसरी तरफ नाहेवन सियुन को एक ब्यूटीफुल गार्डन में ले जाती है और बताती है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेंशन को देखा था तो मुझे लगा था कि वहाँ बहुत टाइम से कोई किसी का वेट कर रहा है, और बोलती है कि मेंशन के बाद जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम गले लगाया था तब मैं तुम्हें नहीं जानती थी, फिर भी मुझे तुमसे डर नहीं लगा। और बोलती है कि घर जाके मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे लगा कि मुझे जरूर तुमसे मिलना था, इसलिए मैं उस मेंशन की तरफ खिंची चली जाती थी। और नाहेवन सियुन को बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। और यहाँ सियुन को एक पास्ट का सीन याद आता है जहाँ हेसन सियुन को हक करती है। तो सियुन नाहेवन को उसे गले लगाने के लिए पूछता है और नाहेवन को गले लगा के सियुन नाहेवन को बोलता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर गु सिंडोसिक से पूछते क्या जोइने को सियुन के बारे में पता है। तो सिंडोसिक बोलता है कि मुझे नहीं पता और बोलता है कि जोइने सियुन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो मिस्टर गु सिंडोसिक से पूछते हैं कि आगे क्या करना है। तो सिंडोसिक बोलता है कि सियुन पर नजर रखो और देखो उसके आसपास कोई और वैम्पायर है क्या, और सियुन की सारी डिटेल मुझे दो। दूसरी तरफ जब नाहेवन घर पहुंचे तो लीमानी नाहेवन से पूछता है कि तुम कहाँ थी और तुम मेरा फोन क्यों इग्नोर कर रही हो। तो नाहेवन लीमानी को बताते है कि सियुन कोई प्रॉमिस पूरा करने की बात कर रहा था और नाहेवन ये बात जानने के लिए लीमानी को सियुन पे नजर रखने और उसके पास्ट के बारे में जानने के लिए बोलती है और बोलती है कि पता करो कि सियुन जोइने के साथ उसके घर में क्यों रहता है। और यहाँ नाहेवन लीमानी को इस सब के लिए पैसे देने की बात बोलती है। दूसरी तरफ जोइने सियुन के लौटे उसे काम करने के लिए बोल देती है और फिर सियुन को उदास देख के बोलती है कि पूरा दिन फन करने के बाद भी तुम्हारा काम करने का मन नहीं है। और यहाँ सियुन बहुत उदास होता है तो जोइने को बोलता है कि तुम्हारे और तुम्हारे पॉइजन ब्लड की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि तुमने मुझे मेरे 100 साल पूरे होने से पहले उठा दिया।
दिया। दूसरी तरफ ली संगी अभी भी गोल्ड के बारे में सोच रहा होता है तो डोंगसुक उसको जॉब ढूंढने के बारे में बोलता है और यहाँ ली संगी के प्राइम सस्पेक्ट जोइने की फैमिली और कोएनम होते हैं। तभी सियुन डोंगसुक के घर में बहुत सारे इंसानों का खाना लेकर आता है ताकि सियुन वो फूड खाके ड्रंक हो जाए और सियुन को फूड खाता हुआ देखकर उसके फ्रेंड्स को बहुत अजीब लगता है और सियुन फूड खाके अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि ये सब कुछ जोइने की वजह से हुआ है और बोलता है अगर जोइने नहीं होती तो मैं अभी तक इंसान बन जाता और हिसन को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर पाता और बोलता है कि ऐसे कैसा हो सकता है कि मुझे मरने से पहले उस इंसान के साथ रहने का चांस भी नहीं मिले जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो डोंगसुक बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे हो क्योंकि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो हम मर नहीं सकते हैं। फिर ली संगे बताता है कि मेरी टैरो कार्ड की शॉप और डोंगसुक की फूड शॉप चली गई और अभी भी हमें अपना रेंट पे करना है। तो डोंगसुक बोलता है उसे ये सब कुछ क्यों बोले वो पहले से ही बहुत परेशान है। तो सियुन बोलता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। तो डोंगसुक बोलता है तुम इस सब की चिंता मत करो तुम बस अपने इंसान बनने पे फोकस करो। और डोंगसुक सियुन को बताता है कि कोएनम ने बताया कि ये टाइम तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और डेंजरस टाइम है। दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में एक न्यू गेस्ट आते हैं और वो आते ही जोइने को अपनी बेटी के बारे में बताने लगते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी यूएस में रहती है। दूसरी तरफ सियुन फूड खा के सो जाता है तो सियुन के फ्रेंड्स भी फूड ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें वो फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। दूसरी तरफ न्यू गेस्ट सोई को टोस्ट बना के देता है और यहाँ सोई को वो टोस्ट बहुत पसंद आते हैं और गेस्ट बताता है कि टोस्ट मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और गेस्ट जोइने को भी टोस्ट खिलाता है जो जोइने को भी बहुत पसंद आते हैं। फिर सोई गेस्ट से पूछते है कि आप हमेशा अपनी बेटी के बारे में बात करते हैं और पूछते है कि आप लास्ट टाइम उससे कब मिले थे या आपने उससे वीडियो कॉल पे कब बात की थी। तो गेस्ट बताता है बहुत टाइम हो गया है और गेस्ट बहाने बनाने लगता है कि वो अपनी स्टडी में बिजी रहती है और मैं पैसे कमाने में। तो जोइने बोलती है कि उसे आपके पैसों से ज्यादा आपके टोस्ट पसंद होंगे। इसके बाद जोइने देखती है कि सियुन अभी तक घर नहीं आया है। इसके बाद सियुन चुपके से मेंशन में अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन जोइने उसे देख लेती है और बिना कुछ बोले चली जाती है। दूसरी तरफ जब डोंगसुक अपनी शॉप का सामान पैक कर रहा होता है तो ली संगे बोलता है कि गोल्ड मिलने के बाद मैं तुम्हें एक बड़ी फूड शॉप खोल के दूंगा। तभी वहाँ कोएनम आते हैं और डोंगसुक की शॉप बंद होने की बात सुनकर डोंगसुक को अपने लाए हुए फूड से इंस्पायर होने के लिए बोलते हैं। तो डोंगसुक बताता है कि हम इंसानी खाना नहीं खा सकते और बताता है कि कल हमने सियुन के साथ ट्राई किया था लेकिन हम बस मरने ही वाले थे। तो ये सुन के कोएनम टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं कि सियुन ने इंसानी फूड खाया और तुमने उसे रोका नहीं। तो डोंगसुक बताता है कि सियुन परेशान था और वो ड्रंक होना चाहता था। तो कोएनम बताते हैं कि सियुन ऐसी कंडीशन में इंसानी फूड नहीं खा सकता है क्योंकि वो अभी तक पूरी तरीके से इंसान नहीं बना है। और फिर कोएनम डोंगसुक को सियुन का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ न्यू गेस्ट बाहर अकेले ड्रिंक कर रहे होते हैं तो जोइने उनसे पूछते हैं कि आप अकेले क्यों ड्रिंक कर रहे हो। तो गेस्ट बताते हैं कि मेरी बेटी अब मुझे मिस नहीं करती है और बताते हैं एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बस उसके लिए पैसे कमाने की मशीन हूँ। और बताते हैं कि उसकी मॉम और मैं भी अलग हो गए हैं और बताते हैं कि अब मेरी फैमिली मुझसे मिलने में भी कंफर्टेबल नहीं है और इसलिए मैं अपने कमाए हुए पैसों को अपने लिए यूज करता हूँ। और बताते हैं कि मुझे तो मेरी बेटी ने ही हर्ट किया है और इसलिए अब मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अपने तरीके से जीना चाहिए। तो जोइने सोचती है कि मेरे डैड भी ऐसा ही फील करते होंगे और गेस्ट को बोलती है कि आपकी फैमिली भी आपको मिस करती होगी लेकिन आप लोग इतनी दूर है इसलिए वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जोइने बताती है कि मेरे डैड बहुत टाइम पहले मिसिंग हो गए थे और अब उन्हें डैड डिक्लेयर कर दिया गया है और कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं और मुझे उनका फ्यूनरल करने का मौका भी नहीं मिला। और जोइने बताती है कि वो हमें छोड़ के चले गए थे लेकिन मैं तब भी उन्हें मिस करती हूँ क्योंकि वो मेरे डैड हैं। और बोलती है कि आपने मेरे सामने डैड का पॉइंट रखा और मैंने आपके सामने बेटी का। और जोइने बोलती है कि जितना आप सोचते हो आपकी फैमिली उससे ज्यादा आपको मिस करती होगी और आपकी केयर भी करती होगी। और जोइने की ये सारी बातें सियुन भी सुन रहा होता है। इसके बाद जोइने अकेले ही पेट्रोलिंग के लिए चली जाती है और गीसुक के पूछने पे बताती है सियुन का प्लान है इसलिए वो नहीं आएगा। तो गीसुक बोलती है सियुन कितना गैर जिम्मेदार है। तभी सियुन आ जाता है तो गीसुक नेक्स्ट टाइम से सियुन को टाइम पे आने के लिए बोलती है। पेट्रोलिंग के टाइम पे जोइने गुस्से में होती है और सियुन को इग्नोर करती है। तो सियुन जोइने से माफी मांगता है। तो जोइने बोलती है कि तुम पूरी रात बिना बताए घर से बाहर कैसे रह सकते हो। तो सियुन बताता है कि मैं फूड खा के ड्रंक हो गया था इसलिए अपने फ्रेंड्स के घर पर था। तो जोइने बोलती है तुम पागल हो जो अभी भी खाना खा रहे हो। और बोलती है इससे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। और बोलती है अब से मैं तुम्हें कभी भी काम के टाइम पे कहीं नहीं जाने दूंगी। जो सुन के सियुन खुश हो जाता है और जोइने को थैंक्स बोलता है। और जोइने बोलती है अब से बाहर जाने से पहले मुझे बता देना और बिना बताए कभी भी कहीं मत जाना क्योंकि मैं फिर से किसी और को नहीं खोना चाहती हूँ। तो सियुन जोइने को प्रॉमिस करता है कि वो जोइने को बताए बगैर कभी भी कहीं नहीं जाएगा। दूसरी तरफ लीमानी सियुन के रूप में आगे कुछ ढूंढता है और फिर हिसन की फोटो देखता है।
इसके बाद सियोन जोइने से पूछता है कि तुम लव एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती हो। तो जोइने बोलती है कि तुमने कहा था मेरा ब्लड पॉइजन है, और बोलती है कि लव मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ मनी के लिए जीती हूँ, क्योंकि उसी से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और बोलती है मैं जानती हूँ ऐसी बहुत सारी चीजें जो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मुझे अकेले जीने के लिए पैसे चाहिए। इसके बाद जोइने सियोन को एक सूखा पेड़ दिखाती है और बोलती है कि जितने % चांस इस सूखे पेड़ में फूल आने का उतना ही मेरा लव करने का है, क्योंकि जिसे लव मिलता है उसे पता होता है कि लव कैसे करते हैं। और जोइने बताती है कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए मेरे पास दूसरों को देने के लिए कोई प्यार नहीं है। बताती है कि अभी तो मैं खुद से प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी सियोन को कुछ ठीक नहीं लगता है और सियोन को कोइनम की बातें याद आती है, जहाँ कोइनम ने कहा था आधे इंसान और वैम्पायर होने की वजह से जल्दी तुम्हारी कंडीशन खराब होने लगेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जोइने को न्यू गेस्ट के बेड से एक लेटर और साथ में पैसे मिलते हैं, क्योंकि न्यू गेस्ट यहाँ से चले गए थे। और लेटर में न्यू गेस्ट ने लिखा था कि मुझे यहाँ लेके बहुत अच्छा लगा और बताया था कि मेरी टोस्ट की शॉप है। दूसरी तरफ सियोन सूखे पेड़ को देख के जोइने की बात याद करता है और सिंडोसिक वो टाई देखता है जो जोइने ने उस गेस्ट हाउस की फर्स्ट इनकम से उसे दी थी, क्योंकि सिंडोसिक की हेल्प के बगैर जोइने गेस्ट हाउस नहीं खोल पाती। तभी सिंडोसिक के दिल में बहुत पेन होता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि सिंडोसिक को क्या प्रॉब्लम है, तो वो सिंडोसिक को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तभी सिंडोसिक उठकर मिस्टर गू को बोलता है मैं जानता हूँ कि डॉक्टर को मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं आई होगी। और फिर सिंडोसिक मिस्टर गू से अपने फादर की दी हुई वैम्पायर की बुक मंगवाता है। इसके बाद गू बोलता है कि ये बुक आप हमेशा अपने लॉकर में रखते हो। सिंडोसिक बताता है कि ये बुक पीढ़ियों से हमारे घर में चली आ रही है और बताता है कि इसी बुक में मेरी बीमारी का इलाज भी है। और सिंडोसिक के पूर्वज ने बुक में लिखा था कि आधे इंसान और आधे वैम्पायर जिसकी बॉडी पे स्कार के निशान हो, उसके दिल को बाहर निकाल के उसका खून पीने से तुम अमर हो जाओगे। तो मिस्टर गू सिंडोसिक से पूछते इसलिए आप हमेशा हॉस्पिटल अपने चेकअप के लिए आते हो। तो सिंडोसिक मिस्टर गू को बोलता है कि बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन इस बुक के इलाज से ही मैं ठीक हो सकता हूँ। और बोलता है कि मुझे उस आधे वैम्पायर और आधे इंसान को ढूंढना होगा जिसकी बॉडी पे स्कार के निशान हो। और सिंडोसिक मिस्टर गू को बोलता है कि सियोन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। उसी तरफ सियोन ने सूखे पेड़ को फ्लावर की लाइट से सजा दिया होता है और जोइने को बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि सूखे पेड़ पे भी फ्लावर खिल सकते हैं। और बोलता है कि सूखे पेड़ पे फूल आ गए तो तुम भी प्यार कर सकती हो। तो जोइने सियोन से पूछते है कि तुम इंसान कैसे बनोगे, और बोलती है अगर सूखे पेड़ पे फूल आ सकते हैं तो वैम्पायर इंसान क्यों नहीं बन सकता है। और जोइने सियोन को बोलती है अगर मैं किसी तरीके से तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताना। तो सियोन जोइने को बोलता है कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।